एवरीवन, मैं शिवम द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर का पूछा जा सकता है। और ये जो प्रश्न आप यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये प्रश्न आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन लेवल में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल में आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए ये बेसिकली आपका 10th क्लास के लिए क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो ये वर्गों लिखा हुआ है, फिर लिखा है क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है, फिर लिखा हुआ है परिमापों का अंतर। किसका अंतर? उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले लिखा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब वर्ग क्या होता है? आप जानते हैं कि वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। यानी कि एक चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, उसे वर्ग कहते हैं। बहुत ध्यान से इसको पहले समझ लीजिएगा। उसके बाद ये एक दूसरा हमने वर्ग बना दिया, ये छोटा वर्ग हो गया, ये बड़ा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा वर्ग हो गया। हमने माना कि इसकी भुजाएं आपस में, इसकी सारी भुजाएं आपस में जो बराबर होती है वो क्या है, x है, और इसकी भुजाएं क्या है, y है। ऐसा हम पहले से ही मान के चलते हैं। ये इसकी भुजाओं को x मान लिया है, इसकी भुजाओं को y मान लिया है। हमें ये x और y का मान ही लास्ट में निकालना है। लिखा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले बताएंगे कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका होगा वाई स्क्वायर। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना पहले वर्ग की भुजा, माना पहले वर्ग की भुजा, उसे क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। तो पहले वर्ग की भुजा क्या है हमारी, x है, x है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड 10th क्लास की परीक्षा में लिखा है माना पहले वर्ग की भुजा x है व दूसरे वर्ग की भुजा को क्या मान लेते हैं, उसे y मान लेते हैं, दूसरे वर्ग की भुजा, और इसे क्या मान लेंगे हम लोग, इसे मान लेंगे हम लोग y है। ये हम लोग पहले से मान लेते हैं। अब देखेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखा हुआ, लिखा है उनके क्षेत्रफलों का योग। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। यदि किसी बच्चे को कोई पर्सनल समस्या है, वो वीडियो को देख नहीं पा रहा, या कोई भी समस्या है, वो मुझसे शेयर जरूर करें। लिखेंगे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल है दूसरे वर्ग का, उससे दोनों का योग कितना है, वो कितना है 468। क्या लिख दिया गया, पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा है पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग की भुजा क्या है x, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल कितना होगा एक्स स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि उसकी भुजा कितनी है, y है। क्यों, भुजा का स्क्वायर ही होता है उसका क्षेत्रफल। बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 468। उसके बाद अब इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद आगे देखिए लिखा है उनके परिमापों का अंतर कितना है 24। जो तरीका हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं ना, तो वो आपको किसी गाइड में मिलेगा, और गाइड में यदि आपको मिलता भी है तो उसे आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का आ सकता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है हमारा NCERT का। और याद रखिएगा 10th क्लास की परीक्षा के लिए NCERT का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 468, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया है। फिर लिखा है परिमापों का अंतर। तो हम लोग लिखेंगे पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले वर्ग का परिमाप। अब हम आपको जो यहाँ पे बताने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वर्ग का परिमाप माइनस, क्यों, अंतर लिखा है, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ग का परिमाप। और कितना अंतर दे रखा है, दे रखा है 24, ये 24 लिखा हुआ है। अब देखिए वर्ग का परिमाप आखिर क्या होता है। तो पहले हम आपको बताएंगे कि वर्ग क्या है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो,
और ये चारों भुजाओं का जोड़ जो होता है यानी कितना होता है, आपने पढ़ा है 4a, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे x है, तो पहले वर्ग का परिमाप 4x। बहुत ध्यान से समझ में आ गया होगा। चार भुजाएं हैं, एक भुजा x है, तो चार भुजाएं कितनी होगी, 4x हो गया परिमाप। और दूसरे वर्ग का इसी तरीके से दूसरे वर्ग का परिमाप 4y होगा, बराबर कितना होगा, बराबर होगा 24। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए इनमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, 4 हमें कॉमन मिल गया है, 4 कॉमन ले लिया है और ये हो गया है 24। अब देखिए 4 का इसके साथ गुणा हो रहा है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, और ये 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और जब ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 24, और 4 कहाँ गया, नीचे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया है हमारा 6। और इसे आप क्या मान लेंगे, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इसे क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2, या फिर चाहे तो y को उधर भेज दे तो कितना हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 6 उधर पहले से लिखा है, इसे समीकरण नंबर 2 मान ले। अब आपको करना क्या है, अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है किसी भी तरह से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान यदि 1 में रख दिया जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान, समीकरण कहाँ रख दिया जाए, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 पहले आप देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। उम्मीद है वहां से दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो कितना है, 468। अब आप क्या करेंगे, x का जा मान यहाँ पे रख देंगे, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, बिल्कुल दिख रहा है वहां से, क्या लिखा है, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 468। इतना यहाँ पे लिख दिया गया है। अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे लाइन खींचते हैं, इतने में अपना काम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे वाई गुणे 6, इतना लिखा गया। फिर उसके बाद प्लस का वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, और बराबर में कितना लिखा हुआ है, 4 6 8, ये लिखा हुआ है। देखिए ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कितना हो गया, 2y स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर सबको पता है 36, तो कितना लिख दिया गया, 36 लिख दिया गया, और 6 दुना कितना हो गया, 12y हो गया, बराबर कितना हो गया, 468। अब 468 को कहाँ लाएंगे, इधर लाएंगे, और बिल्कुल समझदार हैं आप, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर चुके हैं। 468 जैसे इधर आएगा तो प्लस 36 माइनस का 468 क्या लिखेंगे, अब बराबर उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। देखिएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, और इन दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो भाई घटाना हमें नहीं आता है, बिल्कुल आता है, कर देते हैं। तो 36 इसमें क्या करना है, घटाना है, और जैसे ही इसमें आप 36 घटाएंगे तो देखिएगा 8 में 6 गए, कितना बचा, 2 बचा। उसके बाद 6 में से 3 चले गए, कितना बचा, कितना बचा भाई, 6 में से देखिएगा 6 में से 3 चले गए, कितना बचा, 3 बचा, और 4 उसकी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये हम लोगों ने घटा के लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, 2 कॉमन मिल रहा है तो बिल्कुल ले लीजिए कॉमन, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 हो गया, ये वाई स्क्वायर हो गया, प्लस का 12y था तो 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, 6y हो गया। और उसके बाद जैसे ही 2 कॉमन लिया, अंदर का चिन्ह क्या करेंगे हम लोग, चिन्ह नहीं बदलेगा, इसको करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2, और 2 6 12, बराबर कितना, 0। सब लोग समझदार हैं, ये 2 नीचे जाएगा, 0 के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0/2 हो जाएगा, और 0/2 का मान 0 ही होता है। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर कितना, 0। अब इस 216 के ऐसे खंड करने हैं कि घटाने पे कितना आए, घटाने पे 6 आए। अब देखिएगा 216 के खंड आखिर हम कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं, जगह की बहुत ही ज्यादा कमी है लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 2 से करते हैं, मुझे पता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। तो क्या है, मुझे पता है कि 18/12 आंसर आने वाला है, और इसके फैक्टर 18 - 12 ही बनेंगे। तो क्या करते हैं, 2 लिखा, देखिए 2 एक कम 2,
और उसके बाद हाँ यहाँ पे गलती होती है 2 1 कम 2 और बच्चे क्या करेंगे 2 8 16। बस ये वाली गलती सबसे होती है 8th क्लास में, आप लोगों ने बहुत ये गलती की होगी यदि पढ़ी है मैथ तब। तो क्या हुआ 0 लगा के तब 8 लिखना है, क्योंकि आपने एक साथ 2 संख्या ले ली है और 2 पंचे 10 तो चल को 8, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 27, फिर 3 से किया तो 3 से करेंगे 9 और फिर उसके बाद इस तरीके से इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब आप ध्यान से जरा इसको देखें कितना लिखा है 3 3 को 9 और 9 दूनी 18 और उसके बाद 2 दूनी 4 4 3 12। क्या किया 18 में 12 को घटा दिया। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में लिखेंगे 18 माइनस 12 और माइनस का 216 बराबर कितना 0। क्या लिखा जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर कितना 0। कुछ कॉमन है बच्चा इसमें, हाँ बिल्कुल कॉमन है, y कॉमन है, अंदर बचेगा y प्लस 18। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ 12 और इसमें लिखा है 216। तो माइनस का 12 जैसे ही कॉमन लेंगे अंदर का चिन्ह ये वाला बदल जाएगा और क्या बचेगा 18 बराबर कितना 0। फिर से गुणा कर दीजिए, फिर से 216 मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब हम उधर बताना शुरू करते हैं, क्योंकि इधर तो ये कंप्लीट होने से रहा, इधर तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे y प्लस 18, उसके बाद एक ब्रैकेट में दूसरे में y माइनस 12। क्या लिखेंगे y प्लस 18 एक ब्रैकेट में और y माइनस 12 एक ब्रैकेट में बराबर क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे 0। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, लिखेंगे y प्लस 18 बराबर 0। देखिए ये सब मैंने आपको गुणनखंड विधि में सब कुछ पढ़ाया है, इसलिए रेगुलर क्लास करेंगे तभी समझ में आएगा, वरना मेरा पसीना निकलता रहेगा लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए रेगुलर क्लास करें, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि, ये सारी विधियां सीखें और साथ ही साथ साइंस की क्लास को भी ज्वाइन करें, क्योंकि उस वहां भी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद क्या है, y हो गया 18 उधर गया, काहे का हो गया माइनस का हो गया, तो जब भी कोई संख्या इधर माइनस में आ गई तो हम लोग क्या लिख लेंगे, अमान्य लिख लेंगे। और y बराबर इधर कितना हो गया, उधर जाएगा तो कितना हो गया 12। y का मान कितना आ गया है, 12 आ गया है। अब इस y का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 या 2 इन दोनों में एक में से रखना है, तो क्या आसान है, इसमें रखना आसान है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे y बराबर 12, समीकरण नंबर कहां रखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, y बराबर 12 समीकरण नंबर किस में रख दिया जाएगा, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम बोल रहे हैं, सुनाई जरूर दे रहा होगा। तो ये हो गया x प्लस y की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 6, 12 6 कितने हो गए 18। यहां से देखकर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो x बराबर कितना आ गया है 18 आ गया है। इतना करने के बाद एक लाइन हम आपको बोल देते हैं, उससे आप लिख लीजिए। इतना करने के बाद पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। इतना जब आपका ये पूरा नोट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आपको बोलते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट हो चुका है। अब क्या है कि लिखना आपको क्या है, पहले वर्ग की भुजा आपकी कितनी आई है, कितनी आई है 18, और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आई है, वो आई है आपकी 12। अब मान लीजिए आपको आंसर चेक करना हो तो इन दोनों को 18 को 4 से गुणा कर दीजिए। 18 को जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौको 72 और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौको 48, घटा दीजिए, उत्तर कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा 24। देखिए कितना आ गया 24, 4 से गुणा किया परिमाप निकालने के लिए। उसके बाद 18 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 300, कितना आएगा भाई बताइए 324। 18 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दीजिए कितना मिलेगा 468। यहां से भी आपका आंसर चेक हो चुका है। तो अभी जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन के बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों के सामने लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन नंबर 19 को बताने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जब भी आप वीडियो देखें कम से कम उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उसे आप अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये पसीना आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मैं फैन नहीं चला सकता, फैन चलाऊंगा तो आवाज क्लियर नहीं आएगी, इस वजह से मैं फैन नहीं ऑन करता। गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये क्लास समझ में आ रही होगी
और साथ ही साथ मुझे तो बहुत मजा आता है भाई पढ़ाने में। इस वजह से अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। और लिखा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के अंक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक क्लास टेस्ट में शेफाली एक लड़की है के अंक, जो उसको अंक मिले हैं वो गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो कितना है, 30 है। इसका मतलब क्लास में टेस्ट हुआ और जितने नंबर वो मैथ्स में लाई, जितने नंबर वो अपने इंग्लिश में लाई, दोनों को जोड़ने पे उसको योग करने पे कितना आता है, 30 आता है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखिए लिखा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अंडरलाइन कर देते हैं, 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन जब हम बताएंगे तो दावा करते हैं कि समझ में जरूर आएगा। तो क्या लिखा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के अंक के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30। क्वेश्चन को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक जो आसान तरीका है, जो कभी ना भूलने वाला तरीका है, वही हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो क्या लिखा हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग पहले मानेंगे, क्या लिखेंगे कि माना गणित में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माना गणित में x अंक व अंग्रेजी में, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, गणित में x अंक व अंग्रेजी में y अंक मिले। कितने अंक मिले, y अंक मिले, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जगह की कमी हो जाती है। माना गणित में x अंक व अंग्रेजी में y अंक मिले तो क्या लिखेंगे, अब उसने कहा है अंकों का योग, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। इसका मतलब क्या है, प्रश्न के अनुसार। संधि विच्छेद कर दीजिए भाई, हिंदी भी पढ़ा देते हैं यहाँ पे। फिर लिखा है कि अंकों का क्या योग, कितना योग है भाई अंकों का योग है 30। इसका मतलब गणित में जो नंबर मिले और अंग्रेजी में जो नंबर मिले दोनों को जोड़ दो, तो अंग्रेजी में कितने मिलते हैं, अंग्रेजी में मिलते हैं y, भाई y भी मिलता है क्या, अरे ये अचर है। तो क्या हुआ, x + y बराबर कितना, 30। हमें तो क्या मिलते थे मैथ में भाई, क्या होता था, 20 नंबर का टेस्ट होता था, हमें मिलते थे 0। हम सच बता रहे हैं, हमें 0 नंबर मिलते थे। फिर हमको बड़ा दुख होता था। फिर धीरे धीरे मेरी मैथ्स मजबूत हुई, और जब मेरी मैथ्स मजबूत हुई तो यही स्टेज था जिस स्टेज पे आप आज हैं। और मुझे गर्व है कि मुझे थोड़ी बहुत मैथ आ गई, जिससे मैं किसी क्वेश्चन को करता हूँ। हाँ, एक बात और, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैथ मुझे भी नहीं आती थी, सच बोल रहे, मैथ मुझे भी नहीं आती थी। और उसका उदाहरण हम कैसे प्रस्तुत करें आप लोगों के सामने, हमारे टीचर्स ही बता सकते हैं कि हमें कितनी मैथ आती थी। हाँ, लेकिन जब से पढ़ना शुरू किया मैंने 9th से, जब मेरा एक साल 9th खराब हुआ, तो जब मेरा 9th खराब हुआ, कैसे खराब हुआ कि मैं मैच खेलने के चक्कर में अपना एग्जाम छोड़ देता था। और जब एग्जाम मैंने वहां पे छोड़ दिया 9th की क्लास में, जब था मैच खेल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैंने फिर मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और मैं 9th पास हुआ। 9th पास होने के बाद मैं कोचिंग करने लगा और कोचिंग से ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मुझे मैथ में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगी। फिर मैथ से मैंने बीएससी किया, इंटर करने के बाद मैंने बीएससी किया और उसके बाद मेरा बीएड भी अब कंप्लीट हो चुका है और मैंने एमएससी के लिए अप्लाई कर दिया है। मैं मैथ से एमएससी नहीं कर सकता, इसलिए फिजिक्स से एमएससी कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स मैंने फाइनल ईयर में छोड़ दी थी। अभी मैं एमएससी में एडमिशन लेने ही वाला हूँ बिल्कुल, और बीएड भी मेरा लगभग कंप्लीट हो रहा है। तो आप भी मेहनत करते रहें, इंटरेस्ट जगाएं। मैथ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जिस दिन आपको मैथ समझ में आने लगी ना, उस दिन आपको ये सारे सब्जेक्ट, जो हिंदी, इंग्लिश, ये जो भी सब्जेक्ट होते हैं, ये कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा मैथ के सिवा। मैथ और साइंस बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। इसलिए इंटरेस्ट को जगाना है तो लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। गर्मी में हो या सर्दी में हो, जूझते रहना है। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। हाँ, अपने आप को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, मैथ में कोशिश कीजिए 100 नंबर का पेपर हो तो आपके 90 नंबर से कम ना आए। और जिस एरिया में आज मैं हूँ, इस एरिया में अभी तक बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने 90 को क्रॉस किया है,
क्योंकि ये थोड़ा सा आउट एरिया मानते हैं हम इसको, लेकिन फिर भी मेहनत करेंगे आप तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कुछ भी हो, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। इसलिए मेहनत को जारी रखें, मेहनत करें, क्वेश्चंस को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बार लगाएं। कैसे नहीं आएगा? हाँ, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैथ्स में एक बार पढ़ लूंगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं दोबारा कर लूंगा, कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ में आपकी मनोहरे वाली बुक में लगभग 350 या 400 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप कितना रटेंगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। सब ऊपर वाले के भरोसे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा कदापि ना कीजिए। हिंदी में शुद्ध बोलता हूं, इसलिए अब फिर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूं। क्या लिखा है? अंकों का योग, और इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक। इसका मतलब क्या है कि जो गणित में x नंबर मिले थे उसको x ना मिलते, उसको x प्लस 2 मिलते। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है हम लोग यहाँ पे लिख दिए तथा फिर क्या लिख दिया हमने? गणित के अंक। इसको आप लिख लीजिएगा बहुत ध्यान से, गणित के अंक प्लस 2। क्या है? जितने मिले थे उससे 2 ज्यादा मिलते। उसके बाद फिर क्या है? अंग्रेजी में 3 कम मिलते। और हम देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, केवल ब्रैकेट लगा रहे हैं, जगह छोड़ रहे, बताएंगे अभी। फिर क्या है? अंग्रेजी के अंक। किसके? अंग्रेजी के। अंग्रेजी जानते हो ना, इंग्लिश। अंग्रेजी के अंक, और उसमें 3 कम मिलते, मतलब माइनस। तो उनका गुणनफल, कौन सा चिन्ह लगेगा? गुणे का चिन्ह लगेगा। तो गुणे का चिन्ह लगाया, बराबर कितना आया? बराबर आया 210। अब क्या किया? गणित के अंक है x प्लस 2 और अंग्रेजी के अंक है y माइनस 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे? y माइनस 3 लिखेंगे, बराबर 210 लिखेंगे। अब बात बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले x का जब y से गुणा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, x का जब y से गुणा होगा तो क्या होगा? xy होगा। फिर उसके बाद x का जब 3 से गुणा होगा तो माइनस का 3x होगा। 2 का y के साथ होगा तो प्लस का 2y होगा, और 2 तियां माइनस का 6 होगा, बराबर कितना होगा? बराबर होगा 210। और उसके बाद बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, पहले हम लिखते हैं xy, फिर लिखते हैं माइनस का 3x प्लस के 2y। अब 210 जब इधर आएगा तो वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा माइनस का, और 6 के साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 216, बराबर उधर कितना बचेगा? उधर बचेगा 0। अब क्या करना है? अब आपको यहाँ पे जो 2 अचर दिख रहे हैं, कौन सा? x और y। यहाँ पे y है, किसी एक को हमें गायब करना होगा। वो कैसे गायब होगा? यदि आप यहां से y का मान या x का मान निकाल ले, वो तभी गायब होगा। तो x को हम उधर लेकर जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? 30 माइनस x, और समीकरण नंबर हम 1 इसे मान लेंगे। किसे मान लेंगे? इसे, जो तुम्हारा y बराबर 30 माइनस x हुआ है। अब जहां जहां पे y है वहां वहां पे 30 माइनस x लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने x लिखा, y की जगह पे कितना लिखना है? 30 माइनस x लिखना है, माइनस का 3x। बहुत ध्यान से देखिए, जहां y था वहां ब्रैकेट में 30 माइनस x को टपका दिया। उसके बाद प्लस 2 लिखा। y का मान कितना है? y का मान है 30 माइनस x। लिखेंगे तो ब्रैकेट को जरूर लगाएंगे, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या हुआ? इसको इसके साथ किया तो 30x, इसको इसके साथ गुणा किया x स्क्वायर, और 3x को इधर ही रहने दिया क्योंकि बीच में प्लस टपका हुआ है बीच में। उसके बाद 2 को 60 के साथ की, 2 को 30 के साथ किया तो 60 हुआ, 2 को x के साथ किया तो माइनस का 2x हुआ, और माइनस का 216, बराबर कितना? 0। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी 2 को 216 से क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रैकेट वहीं पे अंत हो रहा था ब्रैकेट का। अब क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, 30x लिखा हुआ है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, माइनस का सबसे पहले x स्क्वायर लिखा, 30x। बहुत ध्यान से देखिएगा, 30x, 3x उसमें चले गए, कितने बचे भाई? जल्दी जल्दी बताइए। 30 में 3 गए, 27 बचे। 27 में 2 चले गए, कितना बचा? 25 बचा। काहे का बचा? प्लस का बचा, क्योंकि 30 बड़ा है। क्या बचा? 25x।
फिर समझाएं एक बार। 30 में 3 गए 27, 27 में 2 गए कितना भाई, कितना बचा 25 बचा। कैसे पता चला, क्योंकि x इसके साथ था, x इसके साथ था, तो हम लोगों को x वाले को x के साथ ही घटाना होता है। ये खत्म, जिसे लिख चुके हैं ये खत्म, ये खत्म, क्या बचा ये और ये बचा माइनस 216। और 216 में क्या घटाना है, 216 में घटाना है हमें 60। तो देखिएगा 6 में 0 गए, कितना बचा 0 बचा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, हासिल लेंगे तो 11 यहाँ पे हो जाएगा, और 11 में से 6 गए तो कितना बचा, कितना बचा भाई 5 बचा। देखिए कुछ मैं गलती कर रहा हूं, 6 में 0 गए, कितना बचा 6 बचा। उसके बाद यहाँ पे 1 बचा तो कितना हुआ 156, 156 यहाँ पे बचा हुआ है, और माइनस का बराबर कितना 0 हो गया है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 156 कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया है, छोटा लिखे, सब बराबर दिखे एक साथ, हम सब बराबर है ना। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस का लिखा हुआ है। क्या करेंगे, सारे चिन्ह बदल देंगे। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 बराबर क्या 0। ऐसा क्यों करते हैं भाई, पिछली क्लास में सब बताया है, लेकिन फिर बताते हैं कि कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में हो सारे चिन्ह बदल दीजिए, ब्रैकेट में यहां लिख दीजिए माइनस से गुणा करने पर। उसके बाद देखिए 156 के ऐसे खंड कि जोड़ने पे 25 आए, लिख लो भाई 156 और इनको तोड़ मरोड़ दो। 2 से किया 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से किया 2 तिया 6, और देखिएगा 2 तिया 6, 1 बचा और 18, तो 2 9 18, फिर कितने से होगा 3 से, 3 कम 3 3 को 9, 13 से होगा। क्या करना है, जोड़ने पे 25 लाना। देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, और 13 में 12 जोड़ो कितना आया, सबको पता है ना कितना आया, 13 में 12 जोड़ा तो 25 आया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे एक्स, लिखेंगे 13 प्लस 12 और प्लस का 156 बराबर कितना 0। सबको पता है कि कैसे किया गया है, गुणनखंड विधि का उपयोग किया गया है। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर फटाफट माइनस को खोल दीजिए ब्रैकेट के साथ, माइनस 13x माइनस 12x प्लस का 156 बराबर क्या 0 हुआ। इन दोनों में से कॉमन लिया, x, x माइनस कितना हो गया 13। हाँ, आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ज्ञानोदय के गुरुजी के नाम की एक आईडी है, उस पे आप जाके हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और मेरा एक पेज है वहां पे आप पेज को भी लाइक कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि माइनस लिखा और 12, x अंदर चिन्ह बदल जाएगा, x माइनस 13 बराबर कितना 0। तो क्या हुआ, x माइनस 13 हुआ और x माइनस 12 हुआ। लो समस्या एक और आ गई, अभी महामारी ये कोरोना से छुट्टी नहीं मिली और आंसर आ गए 2-2। अब चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही और कौन सा गलत, क्या दोनों सही या दोनों गलत। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों गलत हो, दोनों सही हो सकते हैं या एक सही हो सकता है। इस क्वेश्चन में दोनों सही होने के चांसेस हैं। कैसे हैं, चेक करना पड़ेगा। ये यूपी बोर्ड है, एनसीईआरटी हो गया है, बच्चों के दिमाग का टेस्ट होता है, उनकी लिखावट का नहीं। तो क्या हुआ, x 13 उधर गया तो x प्लस 13 हो गया, तो x बराबर प्लस 13 हुआ, और इधर कितना हुआ 12 हो गया। अब क्या हुआ, अब हो गई यहाँ पे समस्या, x के कितने उत्तर आ गए हैं, 2-2 उत्तर आ गए हैं। क्या दोनों सही है, बिल्कुल दोनों सही है। पहले y का मान निकाल लीजिए, फिर चेक करके बताते हैं। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप लिख लीजिएगा। तो y, मैं यहां से लाइन हटा दूं और ना आप लाइन लिख लीजिए, मुझे पता जो है पक्का पता हुआ है। 30 माइनस एक्स, वाई 30 हो गया, x का मान कितना निकाला 13 निकाला, 30 में 13 चले गए, सबको पता है कितना उत्तर आने वाला है 17 उत्तर आने वाला है। तो y बराबर कितना हो गया 17 हो गया। उसके बाद यहां पे तथा लिख देते हैं, फिर क्या लिखेंगे x बराबर 12, इसे भी समीकरण नंबर 1 में रखना है। और समीकरण नंबर 1 क्या है, y बराबर 30 माइनस एक्स। ये y का जो ऊपर का सॉकेट है ना वो थोड़ा सा कम खुला है, बड़ा खोल लीजिएगा आप लोग। तो ये क्या हुआ कि 30 माइनस एक्स 30 और माइनस 12, उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया 18। तो इसके उत्तर आ गए 2। कौन कौन से उत्तर आए हैं, जब बहुत ध्यान से देखिएगा 2 उत्तर आए हैं। क्या उत्तर आया है, लिखेंगे अतः x बराबर 13 कॉमा y बराबर 17, या x बराबर 12 और कॉमा लगाया y बराबर कितना 18।
अब चेक करना है कि क्या ये आंसर सही है। बिल्कुल 13 17 जोड़ दीजिए 30 हो गया, 12 18 जोड़ दीजिए तब भी 30 हो गया, यानी अंकों का योग 30 है। लेकिन क्या इसका गुणनफल भी 210 आएगा? बिल्कुल चेक कीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। क्या करना है, 12 लिखा है और उसने कहा था कि 12 किसमें मिले थे नंबर, गणित में, और क्या कहा था कि 2 नंबर ज्यादा मिलते हैं, तो 12 2 कितने हो जाते हैं 14। बहुत ध्यान से देखिएगा, कितना 14 हो गया। और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिलते, बेचारा अंग्रेजी में तब कमजोर हो जाता, तो क्या हुआ कि 18 से कितने मिल जाते, इस बार 15 मिल जाते। सबको गुणा आता है भाई, गुणा करके देख लो इन दोनों को, मुझे नहीं आता। तो 15 चौको 60 हो गया, तो जोड़ने पे गुणा करने पे कितना आ गया 210। इसका मतलब पहला उत्तर तो चेक हो गया। अब इसकी बारी है, आप लोग चेक कीजिए, 100% 210 आएगा, 100% 210 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा मेहनत की मैंने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट था, बताना मेरा फर्ज था। अब आप इस पे कितनी मेहनत करते हैं ये आपकी ही सफलता बताएगी हमें, रिजल्ट जब आपका आएगा। तो मैं तो फिलहाल आप लोगों का रिजल्ट नहीं देखने वाला हूं, क्योंकि मैं किसका रिजल्ट देखूंगा। हाँ, जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं वो मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। हाँ, एक बात और, मेरी क्लास को ज्वाइन करने के बाद जो भी बच्चा 90% को क्रॉस करेगा उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा, और स्पेशल वीडियो बनाने के साथ साथ मैं बगल में खड़ा करके उससे भी आपको कुछ मोटिवेशनल टिप्स दूंगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ आप थोड़ा सा कैमरे के सामने भी आना सीख लीजिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वो भी बहुत जरूरी है। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन के बाद। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें हम आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे। इसलिए अभी यदि हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताएंगे और उसके बाद तब उसको बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। अगली क्लास के लिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। और हाँ, वीडियो के सामने खड़े होना सीख लीजिए।